Hey guys, hello everyone, welcome to the second video of breathing and exchange of gases. इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में. ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, बेसिक्स डिस्कस किए. अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए एंड नोट्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. लेट्स स्टार्ट. सो बच्चों, सबसे पहले होता क्या है, ब्रीदिंग, दैट इज ऑक्सीजन को इनहेल करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना कितना इंपॉर्टेंट होता है ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा बच्चों. बट अभी ये ऑक्सीजन को इनहेल करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना कैसे होता है, यानी कुछ ना कुछ तो मशीनरी होगी ना, कुछ ना कुछ तो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर होंगे जो ऑक्सीजन को अंदर लाने में एंड CO2 को एग्जिट आउट करवाने में मदद करेंगे. देयर मस्ट बी समथिंग, राइट? सो क्या है वो, कौन से ऑर्गन्स होते हैं वो हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. एंड ये याद रखना है बच्चों दैट हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, अब हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम एनिमल की स्टडी कर रहे हैं. अब एनिमल्स प्रिमिटिव भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं. तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग से कुछ ना कुछ होगा ऑक्सीजन को अंदर एंड CO2 को बाहर फेंकने के लिए. वेराज जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स होंगे इनके अंदर कुछ अलग ही ऑर्गन सिस्टम्स होंगी ये अचीव करने के लिए. तो इसका मतलब होता क्या है बच्चों, ये जो मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का ये वैरी करता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. एंड ये वैरी कैसे करता है, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों. एक तो वो एनिमल लैंड पे रह रहा है, इसका मतलब वो एनिमल टेरेस्ट्रियल है, या फिर वो पानी में रह रहा है, इसका मतलब वो एनिमल एक्वाटिक है. इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ब्रीदिंग क्या होगा. ठीक है, ब्रीदिंग कैसे होगा. उसके बाद अगर मैं बात करूं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके ऊपर भी ब्रीदिंग डिपेंड करती है. बिकॉज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है बच्चों, कोई कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ सेल होते हैं एनिमल्स के अंदर, बस सेल के बियॉन्ड टिश्यू वगैरह कुछ नहीं होता. उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं एनिमल्स के अंदर जिनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी बस टिश्यू एंड सेल्स उनके बॉडी के अंदर होंगे, टिश्यू के ऊपर कोई लेवल उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं एनिमल्स के अंदर जिनके अंदर ऑर्गन्स रहेंगे, ऑर्गन के नीचे के सारे फिर सेल्स टिश्यू ऑर्गन रहेंगे बट ऑर्गन सिस्टम नहीं रहेगी. एंड कुछ ऑर्गेनिज्म एनिमल के अंदर जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर क्या होता है बच्चों, हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम होती है. तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है एनिमल्स के अंदर. कोई एनिमल के अंदर बस सेल्स होंगे, सेल के क्लस्टर्स, कुछ एनिमल्स के अंदर टिश्यूज होंगे, कुछ एनिमल के अंदर ऑर्गन्स होंगे एंड कुछ एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम होगी. तो इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ब्रीदिंग कैसे होगा. ठीक है, ब्रीदिंग कैसे अचीव करना है ये चीज के ऊपर डिपेंड करेगा. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि सेल्यूलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है ऑर्गेनाइजेशन की, इसके ऊपर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड करता है. एंड दूसरी चीज, वो ऑर्गेनिज्म कहां पर रह रहा है, पानी में रह रहा है या लैंड के ऊपर रह रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक है या फिर टेरेस्ट्रियल है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है. सो mechanism of breathing vary among different group of animal depending upon two things. The first thing is the habitat. ठीक है, हैबिटेट के अंदर भी दो चीजें हो सकती है बच्चों, एक तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा या फिर एक्वाटिक हैबिटेट होगा. एंड दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म. ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब लेवल कुछ भी हो सकता है, सेल्यूलर लेवल हो सकता है, ठीक है, उसके बाद टिश्यू लेवल हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है या फिर ऑर्गन सिस्टम होता है. अगर आपने एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये चीज अच्छे से पता है बच्चों कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट में रहता है एंड कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. जैसे अगर मैं बात करूं सेलुलर लेवल की, तो जो पॉरीफेरा के मेंबर्स होते हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर, अलग अलग फाइलम्स होते हैं, उनके नाम लिख रही हूं. पॉरीफेरा के अंदर बच्चों सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. अगर मैं बात करूं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये होता है सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा के अंदर. ठीक है, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा. उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्गन लेवल, तो ऑर्गन लेवल प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स प्लैटीहेलमिन्थस के अंदर, इनको फ्लैटवर्म्स भी बोला जाता है. एंड अगर मैं ऑर्गन सिस्टम की बात करूं तो ऑर्गन सिस्टम बच्चों प्रेजेंट होगा एस्केलमिन्थस से कॉर्डेट्स के अंदर, जिसके अंदर हम भी आते हैं कॉर्डेटा के अंदर. एस्केलमिन्थस टू कॉर्डेटा, इनके सारे मेंबर्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम होगा. एस्केलमिन्थस टू कॉर्डेटा में बहुत सारे आते हैं, एस्केलमिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा.
ठीक है। तो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर बच्चों डिपेंड करेगा दैट ब्रीदिंग कैसे होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो आई होप बच्चों मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है ये आपको समझ में आया, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम एक्चुअल में देखेंगे दैट किस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा वाला मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले बच्चों पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, इन सब के अंदर क्या होता है बच्चों, सिंपली क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, मान लो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी, ये एक मान लो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है। पॉरीफेरा की बॉडी ड्रॉ कर रही हूं मैं। सो इनके बॉडी के अंदर होता क्या है बच्चों, इनके मेंबर्स जो है, इन सबके मेंबर्स मोस्टली तो एक्वाटिक आपको देखने को मिलेंगे मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है पता है, ऑक्सीजन एंड हैबिटेट इनका कौन सा होता है बच्चों, एक्वेटिक हैबिटेट है। तो इनके अंदर क्या होगा पता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी पानी के अंदर की ऑक्सीजन। सिंपली ये क्या करेंगे, इनके बॉडी सरफेस के हेल्प से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, ठीक है। एंड जो इनके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये बॉडी सरफेस के थ्रू ही बाहर फेंक देंगे। अब ये कैसे अचीव होता है बच्चों, मान लो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है एंड बॉडी के बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो होगा क्या, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चीजें फ्लो होगी, यानी ऑक्सीजन कहां से कहां फ्लो होगा, पानी से बॉडी के अंदर, बिकॉज पानी के बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, पानी के अंदर कम है, इसका मतलब हाई टू लो ऑक्सीजन यानी बाहर से अंदर आ जाएगा। उसके बाद जब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है एंड तब वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा बच्चों, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करेगा। इसका मतलब बॉडी के अंदर से बॉडी के बाहर चला जाएगा। किसके थ्रू जा रहा है, बॉडी सरफेस के थ्रू, ये सरफेस है बॉडी का, ये बॉडी सरफेस के थ्रू ही अंदर बाहर हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। एंड ये सिंपल डिफ्यूजन किससे, कहां से अचीव होता है बच्चों, बॉडी सरफेस से अचीव होता है। तो ये जो सारे के सारे फाइलम्स है, सो बच्चों ये जितने भी फाइलम्स है, फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस से एस्केलमिंथस तक, ये सभी फाइलम्स के अंदर सिंपल डिफ्यूजन होता है। कैसे होता है, थ्रू बॉडी सरफेस, ठीक है। तो इन सभी के अंदर क्या होगा बच्चों, सिंपल डिफ्यूजन होगा थ्रू बॉडी सरफेस। आई होप इतना आपको क्लियर है, ठीक है। यस, नाउ बॉडी सरफेस, अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग इन फाइलम एनेलिडा। आई होप पॉरीफेरा से एस्केलमिंथस तक आपको क्लियर है। अभी एनेलिडा के अंदर बच्चों 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म हम सभी ने देखा है, ठीक है। कभी अर्थवर्म को टच किया है आपने, अगर आप कभी अर्थवर्म को टच करोगे तो आपको ऐसे ना एकदम उसकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ऐसी मॉइस्ट स्किन होती है, चिपचिपी होती है, ठीक है। सो अर्थवर्म जो होता है बच्चों, ठीक है, ये अर्थवर्म क्या करता है, इसकी मॉइस्ट स्किन होती है, ठीक है। ये मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही अर्थवर्म रेस्पिरेशन करता है, ब्रीदिंग करता है, ठीक है। एंड ये मॉइस्ट स्किन को ही बच्चों क्यूटिकल बोला जाता है, ठीक है। तो अर्थवर्म के अंदर रेस्पिरेशन कैसा होगा स्टूडेंट्स, थ्रू मॉइस्ट स्किन, ठीक है। उसके बाद अलग अलग होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, जैसे एनेलिडा के अंदर एक हमने देख लिया अर्थवर्म। अगर मैं दूसरा मेंबर बताऊं एनेलिडा का तो दैट इज दी नेरिस, ठीक है। तो नेरिस के अंदर क्या होता है बच्चों, नेरिस के अंदर पैरापोडिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग को अचीव करने के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों यहाँ पर, पैरापोडिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अगर मैं बात करूं एम्फीट्राइट, तो ये भी एग्जाम्पल होता है बच्चों अर्थवर्म का। तो एम्फीट्राइट जो होता है इसके अंदर गिल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो फाइलम एनेलिडा के अंदर पैरापोडिया के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग हो रहा है। उसके बाद गिल्स के थ्रू भी हो रहा है एंड मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी हो रहा है। सो फाइलम एनेलिडा के अंदर हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग मोड्स दिखाई देंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। आपको ये 3 एग्जाम्पल्स याद रखना है बच्चों, दैट फाइलम एनेलिडा के अंदर अर्थवर्म स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, नेरिस पैरापोडिया के थ्रू एंड एम्फीट्राइट गिल्स के थ्रू। आई होप ये क्लियर है। नाउ अगर मैं बात करूं फाइलम आर्थ्रोपोडा की, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर मेजरली क्या होता है बच्चों, इंसेक्ट्स होते हैं, राइट। सो इंसेक्ट्स की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके अंदर ट्रेकियल सिस्टम होती है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। यानी ये ट्रेकियल ट्यूब्स होंगे, ऐसा ना नेटवर्क होता है, ये देखना यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, ये ऐसा नेटवर्क होता है ट्यूब्स का।
इसके थ्रू यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। किसके अंदर बच्चों? इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो इंसेक्ट्स के अंदर क्या होगा? ट्रेकियल ट्यूब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई होप बच्चों इतना आपको क्लियर है। दूसरा मेंबर जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर ही, दैट इज द किंग क्रैब। ठीक है, किंग क्रैब जिसको लिम्युलस भी बोला जाता है, एंड ये जो किंग क्रैब होता है बच्चों, जो कि लिम्युलस है, यही लिविंग फॉसिल भी होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो किंग क्रैब के अंदर बुक गिल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों गैसियस एक्सचेंज के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बुक गिल्स। अब मैम सिंपली गिल्स लिख लेते, बुक गिल्स क्यों लिखा है? बिकॉज ये जो गिल्स का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये पेजेस ऑफ बुक्स की तरह अपीयर करता है। जैसे बुक्स के पेजेस होता है, जैसे हम बुक ओपन करने के बाद कैसे पेजेस का ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, वैसे ही गिल्स इन पर्टिकुलर किंग क्रैब के अंदर देखने को मिलेंगे। दैट्स वाई किंग क्रैब या फिर लिम्युलस के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो किसके थ्रू होता है बच्चों? बुक गिल्स के थ्रू होता है। सिमिलरली आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको अलग अलग मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अरैक्निडा अगर मैं बताऊं तो अरैक्निडा के अंदर स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आते हैं। सो अगला एग्जाम्पल है बच्चों स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। ठीक है, स्पाइडर्स होते हैं, स्कॉर्पियंस होते हैं। ठीक है, ये किन के मेंबर्स है बच्चों? अरैक्निडा के मेंबर है, इन्हें अरैक्निड्स भी बोला जाता है। ठीक है, इनके अंदर बुक लंग्स होते हैं बच्चों रेस्पिरेशन के लिए। सिमिलरली यहाँ पे लंग्स क्यों नहीं लिखा मैंने? बुक गिल्स की तरह ही बुक क्यों लिखा है? बिकॉज ये लंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है दैट अपीयर्स लाइक पेजेस ऑफ बुक। ठीक है, दैट्स वाई इसे क्या बोला जाता है बच्चों? इसे बुक लंग्स बोला जाता है। सो आर्थ्रोपोड्स के अंदर हमने इंसेक्ट्स देखे, इंसेक्ट्स के अंदर ट्रेकियल ट्यूब्स होंगे। उसके बाद जो लिम्युलस है विच इज अ किंग क्रैब, उसके अंदर क्या होता है? बुक गिल्स। एंड हमारे अरैक्निड्स जो है जिसके अंदर स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आते हैं, उनके अंदर बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप इतना क्लियर है। अब आर्थ्रोपोड्स के अंदर कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स भी रहते हैं बच्चों जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, पानी में रहते हैं। सो जो पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स जो होंगे दैट इज एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, उनके अंदर बच्चों गिल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स की, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर एग्जाम्पल है बच्चों प्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद क्रेफिशेस। तो इन सभी के अंदर क्या होते हैं? सिंपली गिल्स रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ऐसे आर्थ्रोपोड जो आपके एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहेंगे, उनके अंदर क्या होगा बच्चों? गिल्स होगा फॉर गैसियस एक्सचेंज। इसका एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ, जैसे कि प्रॉन्स और क्रेफिशेस। प्रॉन्स एंड क्रेफिश, इनके अंदर गिल्स होंगे। नेक्स्ट मेंबर है बच्चों, नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के अंदर फेदर लाइक गिल्स होते हैं, यानी ऐसे गिल्स जो फेदर की तरह दिखती है, उसे बोला जाता है टिनिडिया। ये टिनिडिया के अंदर फेदर लाइक गिल्स के थ्रू ही क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है मोलस्का के अंदर। मोलस्का तो पता ही है सॉफ्ट बॉडी के एनिमल्स होते हैं, जैसे कि स्नेल। ठीक है, स्नेल, पाइला, एप्पल स्नेल जिसे बोला जाता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का फाइलम। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है बच्चों? फेदर लाइक गिल्स। ठीक है, फेदर की शेप के गिल्स होते हैं बच्चों इनके अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए। एंड ये फेदर लाइक गिल्स को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? टिनिडिया बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम है बच्चों हमारा फाइलम एकाइनोडर्माटा। अब फाइलम एकाइनोडर्माटा के अंदर आपने पढ़ा ही होगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फाइलम एकाइनोडर्माटा का विच इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम का भी रोल होता है रेस्पिरेशन के अंदर। एंड प्लस यहाँ पर एकाइनोडर्माटा के अंदर ट्यूब फीट रिस्पॉन्सिबल होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, सो एकाइनोडर्म्स के अंदर ट्यूब फिट एंड यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम होगी बच्चों। ठीक है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। अब ये जो एकाइनोडर्म्स होते हैं ये प्राइमरीली एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं बच्चों? ये एक्सक्लूसिवली पानी में रहने वाले मेंबर्स होते हैं एकाइनोडर्माटा के। ठीक है, तो इसीलिए इनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? वाटर वैस्कुलर सिस्टम होती है, ट्यूब फीट होते हैं जो क्या करेंगे? गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारा फाइलम है बच्चों फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा के अंदर गिल स्लिट्स होती है एंड ये गिल स्लिट्स फैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसे बोला जाता है फैरेंजियल गिल स्लिट्स। तो यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा के अंदर बच्चों फैरेंजियल गिल स्लिट्स रिस्पॉन्सिबल होती है गैसियस एक्सचेंज के लिए।
ठीक है। आई होप ये सभी फाइलम्स नॉन कॉर्डेटा का आपको क्लियर है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा फाइलम पॉरीफेरा से लेकर तो एस्केलमिंथस तक, इनके अंदर क्या होता था, सिंपली बॉडी सरफेस के थ्रू ही एक्सचेंज हो रहा था। ठीक है, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। उसके बाद हमने एनेलिडा के अंदर 3 मेंबर्स देखे, अर्थवर्म जिसके अंदर स्किन के थ्रू हो रहा था, उसके बाद एम्फीट्राइट जिसके अंदर गिल्स के थ्रू हो रहा था, एंड हमने देखा नेरिस जिसके अंदर पैरापोडिया रिस्पॉन्सिबल थे फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद हमने देखा बच्चों फाइलम आर्थ्रोपोडा जिसके अंदर हमने 4 कैटेगरीज डिस्कस की। पहला तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, उनके अंदर गिल्स होते हैं जैसे कि प्रॉन्स एंड क्रेफिशेस। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया बच्चों, इंसेक्ट्स, इनके अंदर ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया अरैक्निड्स के मेंबर जो कि है स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस, इनके अंदर बुक के पेजेस की तरह दिखने वाले लंग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, दैट इज बुक लंग्स। ठीक है, एंड जो किंग क्रैब होता है, लिविंग फॉसिल जिसे बोला जाता है, लिम्यूलस, ठीक है, ये इनके अंदर क्या होता है, बुक गिल्स होता है, यानी बुक के पेजेस की तरह दिखने वाली गिल्स होती है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों नेक्स्ट फाइलम की, फाइलम मोलस्का, तो सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स, इनके अंदर फेदर लाइक गिल्स टिनिडिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। देन एकाइनोडर्मेटा के अंदर ट्यूब फीट, वाटरवास्कुलर सिस्टम, एंड हेमिकॉर्डेटा के अंदर फेरेंजियल गिल्सलेट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया नॉन कॉर्डेटा का। अब हम देखेंगे फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों फाइलम कॉर्डेटा के अंदर कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है अलग अलग क्लासेस के अंदर। तो सबसे पहली क्लास बच्चों यहाँ पर है पाइसेस। ठीक है, पाइसेस जिसके अंदर सारी की सारी फिशेस होती है, एंड फिशेस कैसी होती है बच्चों, एक्वाटिक। एक्वाटिक है इसका मतलब ऑब्वियसली पाइसेस के अंदर रेस्पिरेशन या फिर गैसियस एक्सचेंज कैसा होगा बच्चों, गिल्स के थ्रू होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन वाला एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दैट एक फिश होती है जिसका नाम है डिप्नोई। ठीक है, एंड ये डिप्नोई होती है बच्चों लंग फिश। लंग फिश बोला जाता है, ये डिप्नोई का पेट नेम है लंग फिश। ठीक है, क्यों बोला जाता है, नाम से ही क्लियर है, बिकॉज सारे के सारे फिशेस के अंदर गैसियस एक्सचेंज गिल्स के थ्रू होता है, बट ये एकमेव ऐसी फिश है जिसके अंदर गैसियस एक्सचेंज बच्चों लंग्स के थ्रू होगा, दैट्स व्हाई डिप्नोई फिश को लंग फिश भी बोला जाता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है एम्फीबियंस, वो ऑर्गेनिज्म जो पानी पर भी रहते हैं, लैंड पर भी रहते हैं। ठीक है, सो ये ऑर्गेनिज्म जैसे मोस्ट फेमस एग्जांपल फ्रॉग। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है बच्चों, इनके अंदर सारे ही रेस्पिरेशन के मोड शो होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं फ्रॉग के, ठीक है, तो फ्रॉग के अंदर आपने देखा होगा स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होगा, गैसियस एक्सचेंज मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी होता है। ठीक है, चिपचिपी स्किन होती है इनकी भी, जो क्या करती है, गैसियस एक्सचेंज में मदद करती है। उसके बाद फ्रॉग के अंदर बच्चों गिल्स भी होते हैं, बट गिल्स किस केस में होंगे वो बताती हूँ, बट यहाँ पर लंग्स भी होंगे फ्रॉग के पास। ठीक है, उसके बाद आपने फ्रॉग के अंदर देखा होगा जब ऐसे मतलब आपको दिखता होगा ऐसे यहाँ पर फ्रॉग का कुछ तो ऐसे यहाँ पर होता है नेक के यहाँ पर, जो ऐसे एलिवेट करता है बलून की तरह, ऐसे फूलता है वापस से अपने बैक टू पोजीशन आ जाता है, वापस फूलता है वापस बैक टू पोजीशन आता है। तो ये जो होता है ना बलून लाइक स्ट्रक्चर, मैं पिक्चर यहाँ पर अटैच कर दूंगी, इसे बोला जाता है बच्चों फ्रॉग का रेस्पिरेशन विच इज बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी ऐसा रेस्पिरेशन जो बकल कैविटी के थ्रू होगा। ठीक है, सो यहाँ पर फ्रॉग के अंदर ना बच्चों बकल कैविटी भी क्या करती है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है। उसके बाद फ्रॉग का एक लार्वा होता है जिसका नाम आपने सुना होगा टैडपोल लार्वा। ठीक है, सो ये जो टैडपोल लार्वा होता है फ्रॉग का, इसके अंदर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। यानी आप देखिए बच्चों यहाँ पर एम्फीबियंस के अंदर फ्रॉग के अंदर स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन हुआ, लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन हुआ, एंड बकल कैविटी के थ्रू भी रेस्पिरेशन हुआ, एंड प्लस फ्रॉग का जो लार्वा है दैट इज टैडपोल लार्वा, उसके अंदर गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन हुआ। यानी यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही मोड्स आ गए बच्चों रेस्पिरेशन के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों रेप्टाइल, सबसे डरावना जो होती है ना, सबसे डरावनी वाली क्लास वो होती है क्लास रेप्टिलिया। क्यों? क्योंकि इनके क्लास के अंदर सारे मतलब समझ लो सारे जानवर है डरावने वाले, जैसे छिपकली, द मोस्ट डरावनी एनिमल, जो मतलब मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर रूम में छिपकली हो आई विल डाई। ठीक है, उसके बाद स्नेक। ठीक है, सो जितने भी डरावने ऑर्गेनिजम्स है ये सारे रेप्टाइल्स के अंदर है बच्चों, एंड इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है बच्चों, यहाँ पर लंग्स के थ्रू होता है। उसके बाद एव्स,
ठीक है। एव्स के अंदर आपके बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स के अंदर भी रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा, बट यहाँ पर आपको एक खास बात ये याद रखनी है दैट बर्ड्स के जो लंग्स होते हैं स्टूडेंट्स, बर्ड्स के लंग्स के अंदर एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों यहाँ पर? एयर सैक्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद मैमल्स, मैमल्स यानी जिसके अंदर हम आते हैं, तो हमारे अंदर लंग्स होती है, पेयर ऑफ लंग्स, जो क्या करेगी? गैसियस एक्सचेंज में मदद करेगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको फाइलम कॉर्डेटा के ये पांचों क्लास आपको याद हो गए। दैट क्लास स्पाइसेस के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका लंग्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। उसके बाद एम्फीबिया के अंदर आपके सारे ही आ गए ऑलमोस्ट, एंड पाइसेस के अंदर लंग्स कहाँ रिस्पॉन्सिबल रहेंगे बच्चों? डिप्नॉय के अंदर सिर्फ। बाकी सारे जो मेंबर्स हैं उनके अंदर गिल्स होंगे, याद रखना, ठीक है। पाइसेस फिशेस एक्वेटिक होती है तो उनके अंदर गिल्स होंगे, एक्सेप्शन इज द डिप्नॉय, ठीक है, विच इज लंग फिश, उनके अंदर लंग्स होंगे। उसके बाद एम्फीबियंस के अंदर ऑलमोस्ट सारे आ गए, रेप्टाइल्स के अंदर लंग्स आ गए, एव्स के अंदर लंग्स, एंड मैमल्स के अंदर भी लंग्स। एंड यहाँ पर ये याद रखना है दैट बर्ड्स के जो लंग्स होते हैं उनके अंदर एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये जो रेस्पिरेशन का जो अलग अलग मोड्स यहाँ पर दे रखे हैं, इनके बेसिस के ऊपर अलग अलग नाम दे रखे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू हुआ तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को बोला जाता है बच्चों क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब हमने दो जगह पर देखा दैट स्किन के थ्रू, मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा था, ठीक है। कहां पर? एक तो फ्रॉग के केस में एंड एक तो अर्थवर्म के केस में। तो अर्थवर्म एंड फ्रॉग वाला जो केस है इसके अंदर आप बोलोगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, यानी मॉइस्ट स्किन के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन। उसके बाद अगर रेस्पिरेशन बकल कैविटी के थ्रू होता है बच्चों तो इसे बोला जाता है बकोफैरेंजियल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? बकोफैरेंजियल रेस्पिरेशन, जैसे कि हमने देखा फ्रॉग के कैटेगरी के अंदर। उसके बाद अगर मैं बताऊं गिल्स, तो गिल्स कहां पर देखी हमने? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर गिल्स देखी, मोलस्का के अंदर फेदर लाइक गिल्स हमने देखी, ठीक है। उसके बाद पाइसेस के अंदर, फिशेस के अंदर भी गिल्स होती है, तो एंड फ्रॉग के लार्वा के अंदर भी होती है। तो अगर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है बच्चों तो इसे हम स्पेशल नाम देंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? इसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन अगर हो रहा है तो। एंड अगर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हुआ, लंग्स के थ्रू कहाँ पर हुआ? एक तो डिप्नॉय, लंग फिश, ठीक है। उसके बाद हमारे रेप्टाइल्स में हुआ, एव्स में हुआ, एंड मैमल्स में हुआ, एंड एम्फीबियंस के अंदर भी होता है। तो इसका मतलब पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। पाइसेस के अंदर बस एक, दैट इज डिप्नॉय, उसके अंदर ही बस लंग के थ्रू हुआ, ठीक है। तो इन सब के अंदर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हुआ तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों? पल्मनरी रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन। इट इज व्हाट बच्चों? पल्मनरी रेस्पिरेशन। आई होप ये सारे के सारे नेम्स भी आपको क्लियर हुए। दैट अगर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हुआ क्यूटेनियस, बकल कैविटी के थ्रू हुआ तो बकोफैरेंजियल रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू हुआ तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू हुआ तो पल्मनरी रेस्पिरेशन। आई होप बच्चों ये सब आपको क्लियर है। तो आज के क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, एक बार मैं सम अप करती हूँ। सबसे पहले हमने देखा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहता है, पानी के अंदर या लैंड के ऊपर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो पर्टिकुलर एनिमल के अंदर सेल्यूलर लेवल तक ही चीजें हैं या टिश्यू भी है या ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कॉम्प्लेक्सिटी एंड हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है दैट वो ऑर्गेनिज्म के पास कौन सा ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया किंगडम एनिमेलिया के अंदर अलग अलग फाइलम्स एंड क्लासेस हमने डिस्कस की, जैसे फाइलम पॉरीफेरा से लेकर तो एस्केलमिंथस तक। इन सभी फाइलम्स के अंदर बच्चों सिंपली बॉडी सरफेस के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होता है, एंड किस प्रोसेस के थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फाइलम एनेलिडा के अंदर अर्थवर्म के अंदर स्किन के थ्रू हो रहा था, निरिस के अंदर पैरापोडिया के थ्रू, एंड एम्फीट्राइट के अंदर गिल्स के थ्रू हो रहा था। अगर मैं बात करूं फाइलम आर्थ्रोपोडा की, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट्स के अंदर ट्रेकियल ट्यूब से रेस्पिरेशन होता है, किंग क्रैब या फिर लिमुलस के अंदर बुक गिल्स से होता है, अराक्निड्स की कैटेगरी के अंदर बुक लंग्स से होता है, एंड एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जैसे प्रॉन्स एंड क्रेफिशेस इनके अंदर बच्चों गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फाइलम मोलस्का की, तो इनके अंदर फेदर लाइक गिल्स टेनिडिया होंगे। फाइलम एकाइनोडर्माटा के अंदर ट्यूब फीट वाटर वैस्कुलर सिस्टम होती है। देन
फाइलम हेमिकॉर्डेटा के अंदर फेरेंजियल गिल्सलेट्स, यानी ऐसी गिल्स जो इनके कहाँ पर प्रेजेंट होती है, फेरेंक्स के अंदर, ठीक है। देन फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हमने डिस्कस किया बच्चों दैट पाइसेस के अंदर क्या होगा, गिल्स, बट यहाँ पर एक्सेप्शन हमने देखा डिप्नॉय जिसके अंदर लंग्स होते हैं। फिर एम्फीबियंस के अंदर सारे ही मोड्स हमने डिस्कस किए क्योंकि लार्वा के अंदर गिल्स भी होती है। उसके बाद रेप्टाइल्स के अंदर लंग्स अगेन, एव्स के अंदर लंग्स एंड मैमल्स के अंदर भी लंग्स। यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको याद रखने बोली थी दैट जो बर्ड्स होते हैं, एव्स होते हैं, उनके लंग्स के अंदर एयर सैक्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने अलग अलग नाम दिए रेस्पिरेशन को, जैसे अगर स्किन के थ्रू हो रहा है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे, अगर गिल्स के थ्रू हो रहा है तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे, लंग्स के थ्रू हो रहा है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, एंड अगर बकल कैविटी के थ्रू हो रहा है तो उसे बोला जाएगा बकोफैरेंजियल रेस्पिरेशन। आई होप ये लेक्चर आपको पूरा क्लियर हुआ बच्चों। टिल देन जस्ट आप पढ़ते रहिए एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बाय बाय, टेक केयर।